सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि भाई तुम आत्म अनुभव की बात किया करो, गूढ़ जो बातें हैं उनको समझो। ये जो भक्ति मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसके जो गूढ़ अर्थ हैं उनको समझो। जो इसका गूढ़ ज्ञान है उसे समझो। यदि इस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझा और कोरे तर्क करते रहे तो केवल तर्क ही करते रह जाओगे, फिर उस सत्य को नहीं जान पाओगे। ये समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अब लोग बोले कि साहेब गूढ़ ज्ञान मतलब किस प्रकार का? कबीर साहेब बोले जो भी आए दिन आपके सामने जो चीजें आती हैं, आप कभी उस पर अनुभव नहीं करते, ये ध्यान नहीं देते कि आज जो हुआ ये क्यों हुआ और इसका अतीत से क्या संबंध है और भविष्य से क्या संबंध है। तो लोगों ने पूछा कि साहेब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कबीर साहेब बोले कि चलो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं और फिर मुझे बताना कि समझ आया या नहीं। एक राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। एक दिन वो राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, कृपया करके मुझे ज्यादा नहीं मात्र 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। राजा ने कहा 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? उसने कहा कि मैं वचन देता हूं आपको कि 5 वर्षों में इसे लौटा दूंगा। अब राजा ने सोचा कि 5,000 तो नहीं दी जा सकती हैं और ऊपर से समय भी 5 वर्षों का मांग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें केवल 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी गई। तो कबीर साहब ने कहा कि बताइए इसमें आपको क्या चीज समझ में आई? लोगों ने कहा जी उसने 5,000 मांगे लेकिन राजा ने उसे 1,000 दिए। कबीर साहब बोले क्यों दिया 1,000? तो लोगों के पास उत्तर नहीं था। तो कबीर साहब समझाते हैं कि किसी को भी जब कर्ज दिया जाता है उसकी आर्थिक स्थिति पहले देख लेनी चाहिए कि क्या वो इतना कर्ज लौटा भी पाएगा या नहीं। आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्ज पर पैसा देते हैं। तो किसी को भी कर्ज देने से पहले ये देखिए क्या वो इस कर्ज को लौटा पाएगा। उसे उतना ही कर्ज दीजिए जिससे उसका भी काम चल जाए और आपका पैसा भी वापस आ जाए, क्योंकि जितना अधिक मूलधन होगा ब्याज उतना ही अधिक होगा और सामने वाला यदि वो ब्याज नहीं लौटा पाया तो नुकसान आपका भी और नुकसान उसका भी। आगे सुनिए। अब राजा ने उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उसका स्वभाव दयालु था। उसने गरीब आदमी की बात पर विश्वास किया और जो व्यक्ति था वो अपना कर्ज लेकर घर चला गया। समय बीतता गया, 5 वर्ष पूरे हो गए लेकिन गरीब आदमी कर्ज वापस नहीं कर सका। अब मजबूरी में राजा ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन किसान ने कहा कि भाई मैं केवल राजा को ही अपना कर्ज वापस करूंगा, क्योंकि कर्ज मैंने राजा से लिया था। अब राजा इस चीज पर आश्चर्यचकित हुआ कि राज सैनिकों को नहीं दिया गया। राजा स्वयं वहां पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब तो खुद कोई ना कोई जतन करके इससे पैसे लेने चाहिए। वो कई बार उसके घर गए लेकिन हर बार वो व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर राजा को लौटा देता। एक दिन राजा फिर उसके घर पे पहुंचा, लेकिन इस बार वहां केवल उसकी छोटी बेटी बैठी थी। राजा ने पूछा, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब जो लड़की ने उत्तर दिए और जो प्रश्न किए उनको कृपया ध्यान से सुनिए। राजा ने जब पूछा कि बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो लड़की मुस्कुराई और बोली कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारा भाई कहाँ है? तो लड़की ने उत्तर दिया कि मेरा भाई भी घर पर नहीं है, वो बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गया है।
बोले अच्छा। अब राजा और उलझ गया, तो उसने तीसरा सवाल किया कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली कि माँ 1 से 2 करने गई है। अब राजा का धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो फिर? लड़की ने हंसते हुए कहा कि मैं घर बैठकर सारा संसार देख रही हूं। राजा पूरी तरह चकित हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने सोचा कि यह बच्ची मजाक में या पहेली की भाषा में जवाब दे रही है, तो उसने प्यार से कहा, बेटी अगर तुम सचमुच इन बातों का मतलब बता दोगी तो मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। लड़की बोली, अगर आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सब अर्थ बता दूंगी। तो राजा ने सहमति दे दी, लेकिन लड़की ने कहा कि महाराज आज नहीं, आप कल आइए, तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। अगले दिन राजा फिर से उस गरीब आदमी के घर गया। इस बार पूरा परिवार मौजूद था, वो व्यक्ति भी, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी भी। राजा ने मुस्कुराकर फिर पूछा, बेटी अब तो तुम्हें अपने जवाबों का अर्थ बताना ही होगा, क्योंकि तुमने आज के लिए कहा था और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लड़की बोली कि जी महाराज, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि हमारे घर की छत टपक रही थी, पिताजी उसे ठीक करने गए थे। हम आसमान को ही स्वर्ग मानते हैं और बारिश का पानी का टपकना ही स्वर्ग का पानी था। राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसका वास्तविक जो गूढ़ अर्थ है उसको समझो। इसका जो गूढ़ अर्थ है वो ये होता है कि जब व्यक्ति स्वर्ग का पानी रोकने का अर्थात कि स्वर्ग में अपनी जगह सुनिश्चित करना, तो स्वर्ग में अपनी जगह सुनिश्चित कब होगी? जब व्यक्ति परोपकार करेगा और अच्छा कर्म करेगा। तो व्यक्ति की जगह तभी सुरक्षित होगी स्वर्ग में जब वो अच्छे कर्म करे, परोपकार करे, अपने मन को निर्मल रखे। आगे लड़की ने कहा कि दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गए हैं। इसका अर्थ है कि वो बाड़ में लगे रेंगनी के कांटे थे, उन कांटों को काट रहे हैं, और कांटे काटते समय कुछ भी कर लो वे शरीर में चुभ ही जाते हैं, चाहे कितनी भी सावधानी बरतो। इसी कारण मैंने कहा कि बिना झगड़ा किए वो झगड़ा करने गए हैं। अब भक्तों ने पूछा कि साहिब इसका गूढ़ अर्थ क्या है? तो कबीर साहिब ने कहा कि इसका गूढ़ अर्थ ये है कि बिना झगड़ा किए झगड़ा करना, अर्थात तुम जो इस संसार की काजल की कोठरी में बैठे हो, ये सारा संसार काजल की कोठरी है। कैसे है? क्योंकि कालिक काली होती है, काजल काला होता है। तुम चाहे इससे कितना ही भी बचो, तुम अर्थात जो भक्त होता है वो इस संसार की कालिक से बचना चाहता है। इस संसार की कालिक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, इन सभी चीजों से भक्त बचना चाहता है, और इसीलिए वो झगड़ा ना करते हुए भी झगड़ा करता है। अर्थात वो इस कालिक से बचते हुए भी इस कोठरी से निकलना चाहता है, लेकिन फिर भी संसार की कालिक उसे लग ही जाती है। इस संसार में कोई भी ऐसा भक्त नहीं रहा जो निर्विवाद हो, जिसको इस संसार ने अपने पास में बांधने की कोशिश ना की हो। ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर इस संसार ने अपना दबाव नहीं बनाया हो या जिसके साथ अत्याचार नहीं किया हो, लेकिन फिर भी भक्त उससे निकल ही आता है, भले ही उस पर लोग कितना ही लांछन लगाए, संसार कितना भी उसके साथ द्वेष करे। अब जो राजा था वो लड़की की समझदारी से प्रभावित हुआ। उसने अब तीसरे उत्तर के बारे में जानने की कोशिश की कि तीसरा उत्तर क्या था। तो लड़की बोली कि मैंने तीसरा जवाब दिया था कि माँ 1 से 2 करने के लिए गई है। इसका अर्थ है कि मेरी माँ अरहर की दाल पीस रही थी, और जब दाल पीसते हैं तो एक दाना 2 हिस्सों में बट जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि 1 से 2 करने के लिए गई। लोगों ने पूछा कि साहिब इसका क्या गूढ़ अर्थ है? कबीर साहिब ने कहा कि जो माया है, वो माँ कौन है? वो माँ है माया, और
वो चक्की में पीस रही है। वो चक्की कौन सी है? वो चक्की है ये संसार, और उसके दो पार्ट हैं, पाप और पुण्य। इस पाप और पुण्य रूपी संसार के दो पार्टों के बीच में ये सारा संसार पिस रहा है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि संसार की चक्की में कोई साबुत नहीं बचता, जो आता है वही पिस जाता है। लोग बोले, लेकिन साहेब एक से दो कैसे हो गए? कबीर साहेब बोले, जब इस माया ने इस जीव को, इन सारे संसारी जीवों को इस संसार रूपी चक्की में पीसना शुरू किया तो ये एक से दो हो गए। अर्थात अद्वैत से इनके अंदर द्वैत भाव आ गया। ये ईश्वर, ब्रह्म और अपने आप को अलग अलग समझने लगे। मैं और तू में ये बट गए। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे ये अज्ञान बढ़ता गया, माया का प्रभाव बढ़ता गया, ये द्वैत से त्रैत हो गए। जीव, जगत और ईश्वर, ये तीन भागों में हो गए फिर। तो इसीलिए दो भाग का अर्थ है कि तू और मैं। तो माया इसी प्रकार से तू और मैं में जीवों को बांट देती है। तो यही होता है एक से दो करना। अब राजा भी आश्चर्यचकित था। इसी प्रकार कबीर साहेब की सारी आश्चर्यचकित थी, जो भी संगत थी। उसने पूछा कि साहेब अब चौथे के बारे में बताइए। बड़े ही उत्सुक थे जानने के लिए। तो साहेब बताते हैं कि लड़की ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं घर बैठकर संसार देख रही हूं। दरअसल मैं चावल पका रही थी। चावल का एक दाना देखकर पता चलता है कि सारा भात पक गया है या नहीं। इसी तरह एक से पूरा संसार समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि मैं यहां बैठकर सारा संसार देख रही हूं। लोगों ने पूछा कि साहेब इसका क्या गूढ़ अर्थ है? तो कबीर साहेब कहते हैं कि तुम हर एक व्यक्ति को देखते हो। कोई किसी को देखता है, कोई किसी को देखता है। अलग अलग देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो। कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई कृष्ण जी की कर रहा है, कोई अल्लाह के पीछे जा रहा है, कोई खुदा के पीछे जा रहा है, कोई राम को, कोई रहीम को, कोई करीम को। सब अलग अलग लोगों को पूज रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर उन सभी को देखना है तो क्या करना होगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। जिस प्रकार माली केवल अगर जड़ को पानी देता है, उसी का पोषण कर देता है, उसी में खाद डाल देता है, तो उसे बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। हर एक पत्ते को फिर उसको समझ में आ जाता है कि पौधा अपने आप ही लहला उठेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जो भक्त है वो सिर्फ एक मालिक को ही देखता है, एक मालिक को ही जानता है, तो अपने आप ही जितने देवी देवता हैं सब अपने आप ही सध जाते हैं। केवल उस परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान है, केवल उसी परमात्मा की पूजा करने से सभी देव देवताओं की पूजा हो जाती है। अब कल ही के सत्संग में मैंने बताया था कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि नीचे का नाम जपो, ओम किलियम, यही तो करते हैं। कुछ पंथ देते हैं, किलियम, ओम, ह्रीयम, सोहम, सत्यम, ये सब जो नाम दिया जाता है ये सारे नाम नीचे के चक्रों के हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि तुमने इसका जाप नहीं किया तो इन देवी देवताओं का कर्ज नहीं उतार पाओगे। ये क्योंकि सतलोक के रास्ते में आते हैं, ये तुम्हें पार नहीं होने देंगे। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि छोड़ दो इन्हें, क्या करना इन देवी देवताओं को, केवल उस एक को साधो, एक से मित्रता कर लो, ये अपने आप सध जाएंगे। इसीलिए बार बार कबीर साहिब कहते हैं कि इधर जाने की जरूरत नहीं है आपको चलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक का सुमिरन करो, एक मालिक का।
कि मालिक बस तू है और कुछ नहीं, मैं भी तू है, तू भी तू है, सारा जगत तू है, सब कुछ तू ही है और कुछ है ही नहीं। मैं को ख़त्म कर दो। अगर खुदा से मिलना है तो खुद ही को ख़त्म करना होगा। जब अहम का वहम टूटता है तभी उस मालिक का दीदार होता है। तो राजा ने सारी बातें ध्यान से सुने और उसके बाद फिर उसने पूछा कि तुमने ये सब कुछ मुझे कल क्यों नहीं बताया। राजा बड़ा ही प्रसन्न था लड़की की चतुराई से, उसकी बुद्धिमता से। तो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है, महाराज कल मैंने इसलिए नहीं बताया कि कल मैं भात बना रही थी। अगर आपको समझाने बैठ जाती तो भात जल जाता और माँ मुझे डांट देती, और उस समय घर में कोई नहीं था। तो अगर मैंने कर्ज माफी की बात अगर कही भी होती इनको तो कोई विश्वास नहीं करता। आज जब आप स्वयं कह रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिया है तो सभी को विश्वास हो गया। तो राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों का माला निकाल कर लड़की को दी और कहा, बेटी ये तुम्हारी चतुराई का इनाम है, हमने तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दिया। अब तुम निश्चिंत रहो, अगर कभी कोई जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना। अब जब ये बात कही तो लोगों ने पूछा कि साहेब इसका क्या गूढ़ अर्थ है? कबीर साहेब बोले, इसका गूढ़ अर्थ ये है कि जब भक्ति में लगे हो तो इस संसार में कौन तुम्हें बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, केवल और केवल अपनी भक्ति में लीन रहो। क्योंकि ये जो श्वासें जिनमें आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, अगर ये श्वासें छूट गई तो उसके बाद ये संसार जिसके लिए तुमने राम नाम छोड़ दिया ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा और तुम्हें ये काल पकड़ लेगा और ये तुम्हें दंड देगा। तो इसीलिए अपने भक्ति रूपी भात को जलाना नहीं, अन्यथा ये माया और ये काल मिलके तुम्हें कठोर दंड देंगे और फिर से 84 में तुम्हें भटकना होगा। और जब तुम सतगुरु को पालोगे तो जिस प्रकार राजा ने कर्ज माफ कर दिया, इसी प्रकार सतगुरु तुम्हारे सारे बंधन जितने भी तुम्हारे कर्म हैं उन सभी कर्मों को काट देते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में जो भी भोग लिखने होते हैं वे सभी भोगों को काट देते हैं। बस उस पर विश्वास करो। राई घटे न तिल बढ़े, बिदना लिख जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेक। कि ना ही तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध राई के समान घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। जो भोगना है वो तो भोगना ही है। केवल सतगुरु, केवल वही तुम्हारे प्रारब्ध और तुम्हारे सभी कर्मों को काट सकते हैं। जिस प्रकार राजा ने कर्ज माफ कर दिया और क्या कहा कि तुम निश्चिंत रहो, अर्थात जो सतगुरु की शरण में आ गया वो फिर निश्चिंत हो जाता है। फिर राजा ने क्या कहा कि अगर कभी भी कोई भी जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना, अर्थात जो सतगुरु का प्रेमी हो जाता है स्वयं सतगुरु फिर उसके हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं। इससे सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि भाई अब तुम केवल और केवल मेरे हंस हो, अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए इन चीजों से कभी भी घबराना नहीं। संसार कितना ही भी तुम्हारे ऊपर कालिक पोते, कोई बात नहीं। तुम्हें संसार की नजर में अच्छा होना कि परमात्मा की नजर में? ये संसार भय दिखाता है, ये संसार लालच दिखाता है, ये संसार आंसू गिराकर भावनात्मक रूप से तुम्हें ब्लैकमेल भी करता है। लेकिन कभी भी इनकी बातों में आके भटकना नहीं। राम नाम को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि राम नाम ही छूट गया तो फिर भक्त काहे के। भक्तों ने सभी परीक्षाओं को पार किया, वो कभी अपने जीवन से कभी उनका मोह नहीं रहा, वो अपनी जीवन पर खेल गए। देखिए भक्त प्रहलाद को होलिका के साथ बैठा दिया गया, लेकिन बचाया कि नहीं? बचाया। नरसिंह होकर उतरे और उसके पिता के हाथों भी बचाया। सांपों के पास डाला तो भी बचाया। कबीर साहब को भी देखिए बार बार चाहे उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई हो कि भाई इसने
कबीर ने भंडारा दिया है, पूरी काशी में चिट्ठी फैला दी गई, कबीर ने भंडारा दिया, कबीर ने भंडारा दिया। स्वयं परमात्मा आए और अपने भक्त का मान बढ़ाया। परमात्मा हमेशा अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं, चाहे फिर मीरा को विष का प्याला पिलाया गया हो, चाहे कबीर साहिब को जल में डुबवाया गया हो, चाहे उन्हें अग्नि में जलाने की कोशिश की गई हो, चाहे संत रविदास जी को तिरस्कृत करने की कोशिश की गई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, कोई भी संत हो, चाहे स्वयं दादू साहिब के चारों तरफ दीवारें चिनवा के उन्हें वहीं पर बंद क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन परमात्मा उनको उतना ही और उभार देता है जितना संसार भक्त को दबाने की कोशिश करता है। संसार को उतना ही मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसका हाथ स्वयं परमात्मा ने पकड़ लिया हो उसकी टांग खींच के भला कौन क्या कर लेगा। तो इसीलिए केवल उस परमात्मा में एक निष्ठ होकर ध्यान लगाओ, उसी का सुमिरन करो। लोगों ने पूछा कि साहब हम सुमिरन भी करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम अपना जो व्यवहार है उसको भी करते रहें, जो सामाजिक कार्य हैं उसको भी करते रहें, आप कभी गृहस्थ त्यागने के लिए नहीं कहते। कबीर साहिब ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं कभी तुमसे अपना व्यवसाय त्यागने को नहीं कहता, क्योंकि जो व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, खेती करता है, वो अपने मेहनत की खाता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपनी मेहनत की खाता है वो परमात्मा की नजर में श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब फिर ऐसा क्यों होता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपनी मेहनत की खा रहा है, अगर वो कहीं थोड़ी सी भी गलती कर देता है, कुछ उससे गड़बड़ होती है, तो तुरंत ही उसे फल मिलता है बुरे कर्म का। और जबकि जो बुरा व्यक्ति होता है रोजाना बुरे कर्म करता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो धनाढ्य बना हुआ है, वो नगर सेठ बना हुआ है। फिर हम भक्तों के ऊपर ऐसी विपदा क्यों आती है। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें एक बढ़ई की बात बताता हूं। एक ऐसा बढ़ई जो बड़ा ही साधारण था, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से दूर एक बड़े शहर में जाता था। बेचारा भक्त था, अपनी भक्ति करता। अब वहां पर एक सेठ के यहां पर वो काम करने लगा। मेहनती और कुशल होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन एक दिन एक उसकी जो आरी थी वो आरी टूट गई। अब बिना आरी के बढ़ई का तो काम रुक गया, गांव में लौटना संभव नहीं था, और नई आरी के बिना रोजगार कैसे आता। अब उसके रोजगार के ऊपर संकट आ गया। अब परेशान बढ़ई ने इधर उधर लोगों से पूछताछ करी, तो उसको शहर से सटे एक गांव में एक लोहार की दुकान का पता चला। अब वो लोहार जो है वो हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। वो कहता था कि जो भी कर्म है मेरे मालिक वो सब तेरा है, मैं तो केवल तूने एक निमित्त बनाया हुआ हूं। करने वाला भी तू ही है, करवाने वाला भी तू ही है, कर्म भी तू है, कर्म फल भी तू है, सब कुछ तू ही है। अब बताइए ऐसा भक्त आपको कहीं मिलेगा जो हर चीज प्रभु को ही समर्पित कर दे। अब ये बढ़ई तुरंत वहां पर पहुंचा और बोला कि भाई मेरी आरी टूट गई है, कृपया मेरे लिए एक मजबूत आरी बना दो। तो उस लोहार ने कहा कि भाई आरी तो बना दूंगा पर समय लगेगा, तुम कल इसी समय आकर ले जाना। अब बढ़ई तो जल्दी में था, उसने कहा कि मुझे तुरंत काम शुरू करना है, तुम चाहे तो कुछ ज्यादा धन ले लो पर अभी आरी बना दो। अब उसने कहा लोहार ने मुस्कुराते हुए कि भाई देखो बात पैसों की नहीं है, अगर मैं जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो उसमें कमी रह जाएगी, और मैं कभी भी अपनी मेहनत और कला में कमी नहीं रखता। मेरे लिए संतोष पैसे से कहीं बड़ा है। तो उसने कहा कि भाई क्या पैसे से ज्यादा संतोष? बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा सभी कार्य उस मालिक के समर्पित है, क्योंकि मेरे लिए ये कार्य उस परमात्मा का है, और परमात्मा के कार्य में मैं ना तो कोई रिश्वत ले सकता हूँ, और परमात्मा के कार्य में ना ही मैं जल्दबाजी करके इस काम को बिगाड़ना चाहूँगा। और जो काम परमात्मा का है उसे मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ।
अब बढ़ई को लोहार की बात समझ में आ गई, तो उसने थोड़ा धैर्य रखा और फिर अगले दिन आया तो लोहार ने बड़ी ही निपुणता से उसे एक आरी सौंप दी। बड़ी ही अच्छी आरी बनाई हुई थी। अब जो लोहार था वो तो अपना दे के आराम से भजन में बैठ गया, और जो बढ़ई था वो आरी ले जाकर अपना काम करना शुरू किया। अब आरी जो थी वो बहुत अच्छी बनी थी, तो उससे जो काम हो रहा था वो भी बड़ी ही आसानी से और सुंदरता से होने लगा। उसके ऊपर भी अब लोहार का असर आ गया। उसने भी उस काम को प्रभु का काम समझ के करना शुरू कर दिया। बड़ा ही खुश था, तो खुश होकर उसने अपने सेठ को अपना अनुभव सुनाया और लोहार की ईमानदारी और उसकी कला थी उसकी खूब प्रशंसा करी। सेठ भी उत्सुक हो गया। उसने स्वयं आरी को ध्यान से देखा और सोचा, वाह, इतनी उम्दा आरी तो शहर में 3 गुना भाव पर बिक सकती है। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं आरी बनवा लूं उससे, और दर्जनों आरी बनवा के और स्वयं उसे ऊंचे दाम पर बेच दूं तो उससे काफी मुनाफा होगा। अब वो सेठ पहुंचता है लोहार के पास और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी आरियां बनवानी है। हर आरी के मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगे, किसी और को आरी नहीं बेचोगे। लोहार ने बिना देरी के कहा कि माफ करना सेठ जी, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ को लगा कि शायद इसे अधिक धन चाहिए होगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे दुगना पैसा दूंगा, दुगना धन दूंगा, अब तो मानोगे? लोहार ने फिर भी कहा कि नहीं सेठ जी, बात पैसे की नहीं है, मैं आपकी शर्त नहीं स्वीकार सकता। मेरी मेहनत, मेरी कला, इसका मूल्य सिर्फ मैं तय करता हूं, कोई और इसका मूल्य तय नहीं कर सकता। और रही बात काम करने की, तो मैं सिर्फ अपने मालिक के लिए काम करता हूं और मालिक का ही काम करता हूं। मैं आपके लिए काम करके बंधना नहीं चाहता। मुझे जो दाम मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूं, मुझे अधिक धन की लालसा नहीं है। अब सेठ बड़ा हैरान हो गया। बोले, तुम बड़े अजीब आदमी हो, कोई आती हुई लक्ष्मी को ठुकराता है। तो लोहार ने गंभीरता से बोला कि सेठ जी, आप मुझे थोड़ा सा धन देकर और ये आरी ले लेंगे और शहर में जाकर उसे 3 गुना भाव पर बेचेंगे, और जब गरीब खरीदार जो होंगे उन्हें जब 3 गुने का नुकसान होगा, तो मैं किसी शोषण का कारण नहीं बन सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का शोषण हो। यदि मैं लालच में पड़ जाऊंगा तो उसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। सेठ ये सुन के नतमस्तक हो गया। उसने समझ लिया कि धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को कोई दौलत नहीं डिगा सकती है। इसीलिए सभी भक्तजनों, मैं आपको यही कहता हूं कि परीक्षाएं होती हैं, जैसे सेठ ने उस लोहार की परीक्षा ली, लेकिन वो लोहार अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ठीक इसी प्रकार परीक्षाएं आपकी भी होती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? थोड़े से धन के लालच को आप ये सोचते हैं, ओहो मेरा तो नुकसान हो गया। वास्तव में परमात्मा आपको उतना ही देगा जितने के आप अधिकारी हो। जरा बताइए, एक छोटी सी मटकी में जल कितना आएगा और घड़े में कितना जल? अगर आप घड़े जितना जल एक मटकी में डालना चाहेंगे तो जितना जल होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मटकी में जल समाने की क्षमता बहुत कम होती है। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है केवल उसको उतना ही धन दिया जाता है, परमात्मा उसे उतना ही देता है। और रही बात सुख और दुख की, तो ये तो पूर्व जन्म के कर्म है। अब जरा सोचिए कि तुम्हारा मटका खाली है, तुम्हारा कोई भी पाप नहीं है, लेकिन फिर तुम एक पाप कर देते हो। और जब एक पाप करोगे और तुम मटके में हाथ डालोगे तो तुम्हारा वो पाप कर्म ही तो निकलेगा ना। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही ढेर सारे जिसने पाप किए हुए होंगे, उसके अगर मटके से निकालोगे तो उसके भी पाप कर्म ही निकलेंगे। लेकिन जो उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे अपने प्रारब्ध के कारण, पहले उसे वो अच्छे कर्म भी तो भोगने होंगे। यदि आप लोगों की मानो मुक्ति नहीं हुई,
आप लोग अगर सच्चे भक्त नहीं बने, वापस इस संसार में फंस गए, तो इस जन्म में जो भी आपने भक्ति बंदगी की है, इस सब का फल आपको अगले जन्म में अच्छा फल, शुभ फल भोगना होगा। स्वर्ग का आप अधिकारी बनेंगे। ये स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही हैं। तब आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो भी आपको इस जन्म के अच्छे फल भोगने होंगे। इसी कारण आप लोगों को लगता है कि बुरे व्यक्ति भी अच्छे कैसे रहते हैं, वो धनी कैसे रहते हैं, और जबकि एक भक्त दुखी रहता है। वास्तव में भक्त दुखी नहीं रहता। जो लुहार संतोषी है, जो थोड़े में संतुष्टि कर लेता है, वो उस सेठ की नजर में दुखी है। लेकिन वास्तव में दुखी कौन है? वास्तव में दुखी वो सेठ है जो लालच में फंसा हुआ है। तुम केवल धन को देखकर सोचते हो कि अरे ये धन इसके पास है तो ये सुखी है। धन कभी सुख का कारण नहीं होता। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति सुख या दुख का कारण नहीं होता। सुख और दुख का कारण होती है हमारी सोच। हमारी सोच जिसमें फंसेगी वही हमारे लिए सुख और दुख का कारण हो जाएगा। तो अपनी सोच को यदि बदलोगे तो आपके सुख और दुख का जो कारण है वो भी बदल जाएगा। तो ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करो और अपने मन के भाव को बदल लो, क्योंकि ये भाव ही परमात्मा देखता है। नीचे वाला केवल आपका बोल देखता है कि आप कैसी जुबान बोलते हो। मीठे को हर कोई पसंद करता है, और वो परमात्मा वो आपकी नीयत देखता है, आपका भाव देखता है। यदि आपका भाव अच्छा है तो आप परमात्मा के प्यारे हो। अन्यथा इस संसार में अच्छे बने दिखने के लिए तो पता नहीं कितने लोग हैं जो अलग अलग छाप तिलक बना के घूमते रहते हैं कि संसार उन्हें जाने, संसार उनसे प्रेम करे, लेकिन वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो तय आपको करना है कि आप परमात्मा के प्रेमी होना चाहते हैं या संसार के। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी, और जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ना कछु संदेहु। तो जिसकी जिसमें प्रीति होती है उसे वही चीज मिलती है। तो अंतमति सो गति, जहाँ आशा तहाँ वासा होई। जहाँ तुम्हारी आशा होगी तुम्हारा वास भी वहीं होगा। संसार में आशा, संसार में आसक्ति, तो संसार में फंसोगे। प्रभु से प्रेम, और प्रभु से ही अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम रहेगा, प्रभु से ही अगर तुम्हारी लो लगी रहेगी, तो फिर प्रभु की ही प्राप्ति होगी। तय आपको करना है कि आप किसे प्राप्त करना चाहते हैं। सत साहिब।